नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में सभी दलों का बैठक चल रहा था। इसमें पक्ष के नेता भी थे, विपक्ष के नेता भी थे और इसमें ये बयान आता है, राजनाथ सिंह जी इसमें ये बयान देते हैं, इस बैठक में ये बयान सामने आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, उसको बंद नहीं किया गया है। दोस्तों, जैसे ये बैठक खत्म हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी आकर बयान दिया, मीडिया के सामने बात करते हुए ये बोला कि जो बात अंदर हुआ है मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन हम लोगों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया। राहुल गांधी जी ने भी यही बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सरकार को पूरा समर्थन करते हैं कि इसके खिलाफ जितना कड़ा कार्रवाई करना होगा आप कीजिए, हम इसके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आतंकवादी इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये अब टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। ये जो आप देख रहे हैं, 2 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई है पुंछ में, जो रात को गोलाबारी हुआ है, इसमें ये 2 मासूम बच्चे मर गए हैं। 4 हमारे सिख भाई मर गए हैं, 4 हमारे सिख भाई, उनके गुरुद्वारे पर ये लोग टारगेट किए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने भी जोरदार टारगेट किया है। देखिएगा, आतंकी राउफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में ढेर, कंधार हाईजेक का था मास्टरमाइंड। ये दोस्तों कंधार हाईजेक जो हमारे देश में हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था, इसको भी ढेर कर दिया गया, अजहर को, राउफ अजहर को। दोस्तों, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को ही मिट्टी में मिलाना होगा। जब ये हमारे देश के आम नागरिकों को दोस्तों ठोक रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है पाकिस्तान के आम नागरिकों को ठोकने में? एक केस ही ना चलेगा मोदी जी? आज वो केस इजराइल झेल रहा है, रसिया झेल रहा है, हम भी एक केस झेल लेंगे, चलेगा, लड़ाई देखेंगे। दोस्तों, जवाब देना होगा पाकिस्तान को। जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब आम नागरिकों को भी देना होगा। अब आतंकवादियों को मिट्टी में नहीं मिलाना है, साथ साथ वहां के आम नागरिकों को भी मिट्टी में मिलाना है, आम नागरिकों को। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्री जी ने बोला दोस्तों कि अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री जी ने आतंकवादी को बताया कि सारे आतंकवादी ढेर हो रहे हैं, अभी चालू रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ये सभी दल के बैठक में ये सामने आया दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्र के तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और ये देखिए, बड़ा न्यूज ये है दोस्तों, लाहौर डिफेंस हिट, भारत के जवाबी कार्रवाई में लाहौर एयर डिफेंस तबाह, पीओके रडार भी हुआ बेकार। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, लाहौर का एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। हमने हमला किया है, अभी जस्ट 1 घंटे पहले ये हमला किया है हम लोगों ने, 1 घंटा पहले, वो भी इजरायली ड्रोन से। इजरायली ड्रोन से हम लोगों ने इन्हें तबाह किया है, ये जो लाहौर का एयर स्पेस है। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, एयर स्पेस डिफेंस सिस्टम तबाह, पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया गया। S-400 दोस्तों बहुत खतरनाक मिसाइल है, बहुत खतरनाक, उसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसे छोड़ेंगे भी नहीं दोस्तों, छोड़ेंगे भी नहीं। मोदी जी, आप बैठक में नहीं आए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान में अब आतंकवादियों को नहीं ठोकना है, वहाँ के आम नागरिकों को भी ठोकना है। वो भी आतंकवाद को पालते हैं, खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, उनका भी उसमें रोल है, उनको भी मिट्टी में मिलाया जाए। जब हमारे दोस्तों पुंछ में, राजौरी में, अखनूर में, बारामूला में अगर वो आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं, हमारे आम नागरिक, ये जो आप हिंदू का देख रहे हैं, 10 से 12 लोग मरे हैं हमारे आम नागरिक, तो हमें क्या जाता है पाकिस्तान के आम नागरिक को मारने में? हमें क्या दिक्कत है? जब वो नहीं देख रहे हैं तो हम क्यों देखें? यही ना मोदी जी, एक केस चलेगा हमारे ऊपर, आज वो केस इजराइल के ऊपर चल रहा है, रसिया के ऊपर चल रहा है, तो देखिए क्या असर पड़ा है इजराइल पे, रसिया पे। चलेगा केस तो चलेगा। दोस्तों, मैं बात कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, आप सोचिए, ये छोटे छोटे मासूम, ये देख रहे हैं 2 मासूम बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया, तो हमें क्या दिक्कत है वहां के आम लोगों को मारने में? हमारी सरकार को क्यों दिक्कत है, क्यों? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। मोदी जी नहीं आए सर्वदलीय बैठक में, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाहौर का एयर डिफेंस को हमने तबाह किया, रडार को भी तबाह किया, अच्छी की बात है। ये 1 घंटा पहले हम लोगों ने तबाह किया इजरायली ड्रोन से। इजरायली ड्रोन से भारत ने लाहौर के, कराची से 9 शहरों में हमला, बौखलाया पाकिस्तान। लाहौर से कराची तक ने हमने दोस्तों 9 शहरों में अभी हमला किया है इजरायली ड्रोन से, इजराइल के ड्रोन से। अगर दोस्तों हम वहां हमला कर सकते हैं, तो बेशक हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ये सही वक्त है दोस्तों कब्जा करने का, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी की बात है। अगर हम इन सालों को छोड़ देंगे ना, पता है 2-3 साल बाद फिर ये हमें काटेंगे, फिर ये हमें काटेंगे, और जोरदार काटेंगे, ये जोरदार काटेंगे। इसलिए इन्हें बकसना जरूरी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं इनको छोड़ा जाए, बिल्कुल नहीं। अगर हम छोड़ देंगे तो देखिए ये हमारा ही नुकसान है, क्योंकि कितने सालों से ये लड़ाई चलते आ रहा है दोस्तों। याद कीजिए, 2000 में संसद में अटैक, 2008 में मुंबई में अटैक, जोड़ते आइए दोस्तों, 19 में पुलवामा,
उड़ी, पठानकोट जोड़ते रहिएगा तो दोस्तों ये कभी समाप्ति नहीं होगा। इतने ने इन्होंने घटना को अंजाम दिया है हमारे देश में। अगर मोदी जी यहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे, इनके ऊपर जोरदार कार्रवाई नहीं करेंगे दोस्तों, हमें आम नागरिकों को भी टारगेट करना होगा। हमें मुँह माया से बाहर निकलना होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। जब ये हमारे नागरिक को मार दे रहे हैं दोस्तों, ये जो आप हिंदू का एक और बार देख लीजिए, हमारे बड़े नागरिक मारे गए हैं। अगर ये जब हमारे आम नागरिक को मार रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हमें फिर किस बात का डर है? यही ना मोदी जी कि कुछ दिन हमारे देश के लोगों का दिक्कत होगा, सह लेंगे, झेल लेंगे। लेकिन इन लोगों के आतंकवादी घटना को झेलने से अच्छा है दोस्तों भूखे मर जाएं, 2-3 दिन भूखे मर जाएं, वो चलेगा। लेकिन पाकिस्तान पर इस बार कब्जा कर लिया जाए कब्जा। क्योंकि अगर हम कब्जा कर लेंगे तो आतंकवाद पूरे तरीके से समाप्त, पूरे तरीके से। और एक और खुशी की बात है दोस्तों कि जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था राउफ अजहर, ऑपरेशन सिंदूर में इसको कंधार हाईजैक का ढेर कर दिया गया। ये मास्टरमाइंड था, यही राउफ अजहर मास्टरमाइंड था दोस्तों। इसको भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी की बात है। लेकिन मैं यही बोलूँगा दोस्तों मोदी जी से, चाहे आप भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रिक्वेस्ट कीजिए मोदी जी से कि मोदी जी आम नागरिकों को भी ठोका जाए, इन्हें बिल्कुल ना छोड़ा जाए दोस्तों। अगर छोड़ दिए ना तो ये सांप है, फिर हमें डसेंगे। जितना बार इनका हम फन कुचल कर मार दे, समाप्त कर दे, हमारे लिए उतना ही सुरक्षा है। वरना इन्हें हम माफ़ करेंगे तो ये फिर काटेंगे साले, फिर काटेंगे। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।